जय श्री श्याम, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ हम क्या परोसते हैं। मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप हम तक लाना चाहते हैं कि हम दुनिया के साथ साझा करें तो प्लीज़ मुझे लिख भेजिएगा। मैसेज करिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है, पहले से ही बोलता हूँ, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा। तो थोड़ा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आपने अगर मुझे अपनी कहानी भेज रखी है, एक्सपीरियंस भेज रखा है और उसमें अभी वक्त लग रहा है तो थोड़ा सा वक्त और एक बार आप उस मैसेज को रिपीट भी ज़रूर कर दीजिएगा और मैं उस पर रिप्लाई आपको करके बता दूंगा कि कब आपकी कहानी अपलोड होने वाली है। ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आज की जो कहानी है इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जब बाबा शाम के घर में एंट्री होती है ना और आप सच्चे मन से उनसे अरदास लगा दो तो भाई साहब एक दिन या कुछ घंटे या कुछ मिनट या कुछ सेकंड ज़्यादा ही हैं, चमत्कार में तुरंत हो जाते हैं। आज की कहानी से पता पड़ेगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा और लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आप कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। पहली बार आए हैं, मैंने कहानी आपको जो सुनाई आपको पसंद आई, इस तरह की और कहानियां देखना सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूं। आज की कहानी दिल्ली से है, भेजने वाले दुष्यंत हैं। इनके परिवार को जान लीजिए। दुष्यंत अपने माता पिता, अपनी छोटी बहना और अपने ताई जी, ताऊ जी, उनके दो बड़े बेटों के साथ इस आलीशान घर में रहता है। मतलब घर आलीशान है, पुराने जमाने का बना हुआ है, काफी जगह है, ऐसा नहीं कि छोटे को बढ़िया बना रखा है, वो बड़ा ही है मकान। और इनके ताई जी, ताऊ जी, उनके दो बड़े बेटे और मम्मी पापा, दुष्यंत और इनकी छोटी बहना जो कि अब फाइनल ईयर में है, ये सब यहाँ रहते हैं। खुशी खुशी रहते हैं ऐसा मुझे बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। दुष्यंत अक्सर एक चीज नोटिस करता रहता है कि इसकी ताई जी, ताऊ जी मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती करते रहते हैं और उसे कभी ये परेशानी नहीं लगी। कोई बात बुरी है ही नहीं, इन्होंने काम ही ऐसा किया होगा। ये कम पढ़े लिखे हैं, इन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है। मेरे ताई जी, मेरे ताऊ जी तो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्हें हर चीज़ का मतलब वैल्यू पता है, हर चीज़ का, क्योंकि इन्होंने जन्मदिन पे मुझे 2 बार कपड़े भी दिलवाए हैं और तो और एक महंगा अच्छा फ़ोन दिलवा रखा है। तो ताई जी, ताऊ जी बढ़िया हुए ना। कमाल की बात है, अपने माता पिता से ये ताई जी, ताऊ जी से ज़्यादा पसंद आए। एक और बात बताऊं, जब तक हड्डियों में जान थी ना, चलने की शक्ति थी, जाने की एक शक्ति थी, तो माता पिता ये जो दुष्यंत के हैं ये खाटू श्याम महाराज मतलब राजस्थान जाते थे। लेकिन आज दिल से और शरीर से दोनों से ये थोड़े हार गए हैं। इतना मेहनत नहीं हो पाता है। इनकी इस परेशानी में 4 चांद लगाए दुष्यंत ने कहा कि मुझे विदेश जाकर नौकरी करनी है। ऐसे में जो दुष्यंत के ताई जी, ताऊ जी हैं, उन्हें बड़ी एक प्रसन्नता हुई कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, जा जा निकल, मतलब बाकी तो घर को हम देख ही लेंगे, तुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। तेरे 2 बड़े भाई हैं, तेरे ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, हम सब देख लेंगे। तू जा विदेश, शाबाश, कुछ बन कर आ। बस इसे घर से हटाने का एक तरीका था ये। लेकिन यहाँ दुष्यंत के माता पिता का एक सपना रहा जो कि इतना ज़्यादा ना मतलब मायने नहीं रखता, फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि कहानी ये परिवार को ही, एक परिवार का सदस्य बैठ के सुना रहा है और क्योंकि दुष्यंत ने भेजी है तो यानी उसे इस बात का एहसास हुआ कि बाद में ये सब गलत नहीं था, जो हुआ गलत नहीं था। होता क्या है कि दुष्यंत के माता पिता का एक हल्का छोटा सा, ज़्यादा वैल्यू वाला नहीं, लेकिन एक सपना था कि मेरा बेटा जब काबिल बनेगा, एक अच्छी नौकरी करेगा, एक अच्छा व्यापार करेगा, 4 पैसे घर में लाएगा, तो हम भी एक अच्छा सा कोई मकान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हम ये मकान छोड़ देंगे, ठीक है, और थोड़ी इज्जत मिल जाएगी वहाँ, बेटा प्यार से बात कर लेगा, पूरे दिन यहाँ बेइज्जती जो होती है नहीं होगी। इनकी जो बिटिया है इसका नाम गुड़िया है, वास्तव में ही गुड़िया, वरना तो मैं अधिकतर गुड़िया बोलता हूँ। गुड़िया ने बहुत बार बोला अपने माता पिता के सामने, भाई को भी, कि तुम्हारे को दिखता नहीं है ताई जी, ताऊ जी बात कैसे करते हैं, मम्मी पापा से किस तरह से, मतलब
ये बेइज्जती करते हैं, माँ को ना जाने क्या क्या बोलती हैं जो ताई जी हैं। अरे पूरे दिन घर का खाना, घर की साफ सफाई, एक एक चीज़ माँ करती हैं। ताई जी करती क्या है? 24 घंटे बैठकर टीवी देखना, बाहर औरतों के साथ खड़े होकर बातें करना, या उनके साथ बातें भी छोड़ो, माँ की बुराई करना। तुम्हें कुछ दिखता नहीं है? कभी तो बोलो, कभी तो मुंह खोलकर कुछ जवाब दिया करो। तो उसने कहा तुम्हें ये नहीं दिखता कि ताई जी ताऊ जी ने मुझे जन्मदिन पर, हाँ हाँ सब सब पता है, मैं जन्मदिन पर तुम्हें एक आध कमीज क्या दिलवा दी, तुम्हारे को अपने माता पिता नहीं दिखते? भैया जिस दिन मैं कॉलेज से पढ़कर बाहर हुई और मुझे नौकरी मिली, मैं माता पिता के साथ चाहे किराए के मकान में चली जाऊं, लेकिन मैं ये घर छोड़ दूंगी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? इसे लड़के को बहुत समझा लिया, बस हर बार माता पिता डांटते हैं। अपने बड़े भाई से बात करने की तमीज नहीं है? ऐसे बात करते हैं कोई? सॉरी बोलो। ये हर बार गुड़िया बस अपना ये जो गुस्से वाला घूंट है पीकर चुप बैठ जाती है। बहुत बार इसने कोशिश करी, और एक गुड़िया जो है ना, हर मतलब लोगों से जो इनके रिलेटिव हैं शिकायत कर चुकी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ताई जी ताऊ जी हैं, देखिए कहते हैं ना कि इंसान जो ईमानदार होता है, वफादार होता है, या जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसे अगर आप निंदा कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो, तो उसे बात बुरी लगती है। जो है ही बदतमीज़, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? जिसकी बेइज्जती आप करना चाह रहे हो, उस पे तो है ही नहीं इज्जत, वो तो है ही ऐसा, उसको तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे मुफ्त का मकान मिला हुआ है। समझे? अभी आगे सुनना। ये जो ताई जी ताऊ जी हैं, बच्चों की नज़र में भला बनना चाहते हैं। इन्होंने इसमें एक प्रयत्न जो इस दुष्यंत के लिए किया है वो तो कारगर है। दुष्यंत को तो ताई जी ताऊ जी ज़्यादा पसंद है, माता पिता जाओ कुएं में, ठीक है। गुड़िया को कहते हैं कि तुझे स्कूटी कोई पसंद है तो बता, हम दिलवाएंगे, क्योंकि तेरा जन्मदिन आ रहा है, 3 दिन बाद हम तेरे को स्कूटी दिलवाएंगे। मना कर दिया गुड़िया ने कि मुझे आपके पैसों से बिल्कुल स्कूटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये सब ड्रामेबाजी ना भाई के साथ करो। माता पिता को आप पूरे दिन इस तरह से सुनाते हो, आपके नौकर हैं वो। अगर मैं कुछ बोलने पर आ गई ना ताई जी ताऊ जी, तो इज्जत उतार दूंगी 1 मिनट में। माँ ने बहुत डांटा आज गुड़िया को। ताई जी से कैसे बात करी है, वो तेरे लिए तोहफा देख रहे हैं। अरे माँ, ये तोहफा नहीं है, ये बस आपको दिख नहीं रहा है कि ये पैसों से खरीदना चाह रहे हैं, जो कि मैं सच में अगर कुछ बोल दूंगी ना तो इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसे में आकर इतनी बदतमीजी से उन दोनों भैयाओं ने बात करी जो कि ताई जी ताऊ जी के थे, कि बस अगर किसी और घर की बिटिया के लिए ये सब कुछ बोल दिया होता तो झगड़ा हो जाता भाई। लेकिन अपनी बहन के लिए ये सब कुछ सुनने के बाद भी कि दिमाग नहीं है, पढ़ने के बाद भी इसके दिमाग में कुछ नहीं है, और बेवकूफ़ लोग हैं, इनकी सोच ही ऐसी, माता पिता ऐसे हैं तो औलाद भी ऐसी, ये सब कुछ सुना इसके सगे भाई ने, लेकिन रिएक्ट नहीं करा। शर्म आनी चाहिए। खैर, वो दोनों जो लड़के हैं, ये एक व्यापार करते हैं, दुकान पर बैठते हैं, दोनों भाई जो हैं, और बड़े खुश हैं क्योंकि ये जहाँ से आए हुए हैं वहाँ ऐसा ना तो व्यापार चल रहा था, ना वहाँ ऐसा घर था। यहाँ घर भी अच्छा है, और जहाँ व्यापार कर रहे हैं वो दुकान भी। खैर, मैं अभी बता देता हूँ, वरना कहानी के एंड में पता पड़ेगा तो आप कहोगे कि नितिन ये बात शुरुआत में बतानी चाहिए थी। जिस दुकान से ये व्यापार चल रहा है ना, ये दुष्यंत के पापा की दुकान है। मेहनत के पैसों से इकट्ठी करके ईमानदारी से एक दुकान खरीदी थी दुष्यंत के लिए, लेकिन दुष्यंत को पसंद नहीं आया। उसे कुछ व्यापार करना पसंद ही नहीं है, व्यापारी मूर्ख होते हैं, ऐसा दुष्यंत की सोच है। खैर, यहाँ इस लड़की ने, जो गुड़िया ने बोला, दोनों भैयाओं की डांट के बाद आंसुओं के साथ बात रफा दफा हो गई। माता पिता ने खूब डांटा। दुष्यंत ने बाद में, जब ये सब अपने कमरे में आ गए, मतलब अपने वाले घर में आ गए, ये एक ही घर बड़ा है और ये सब लोग इस तरफ रहते हैं, ये सब लोग इस तरफ रहते हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए। जब अपनी तरफ आ गए तो माता पिता ने गुड़िया को समझाया, डांटा और कहा कि दोबारा से इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ताई जी ताऊ जी हैं, अगर आप इज्जत से बात नहीं करोगे तो क्या सोचेंगे, रिश्ता कैसे आएगा? दुनिया भर में तेरी बात इस तरह की अगर फैल गई कि तू इस तरह से बात करती है, कोई तेरे से शादी नहीं करेगा। उसने कहा मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है माँ, मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, जो कि भैया का काम है ना, बस मैं करना चाहती हूँ। मुझे नौकरी करनी है अब जल्दी से जल्दी। अपने घर में इस तरह की बातें सुनने के बाद कौन रहेगा? काश मुझे कल नौकरी मिल जाए। आप अपने बाबा श्याम से बोल दो कि मुझे नौकरी दिलवा दें, मैं पढ़ाई आज छोड़ दूंगी। भाई ने हंसकर इसके बारे में कुछ फालतू की बातें बोल दी। ये ही नौकरी करेगी, हमें तो मिल नहीं रही है,
हमें कॉलेज से निकले 7 महीने हो गए, हमें तो कोई अच्छी मिल नहीं रही है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ मम्मी पापा कि तुम्हारे साथ रहकर यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, मैं विदेश ही निकलूंगा। और हाँ, विदेश में जब अच्छी नौकरी लग जाएगी तो गुड़िया मैं तेरे को भी वहाँ बुला लूंगा। यहाँ रहकर क्या करेगी, पूरे दिन ये भगवान की आरती वगैरह करती रहेगी तू, जैसे मेरी माँ करती रहती है। उसने कहा ये जो आप बोल रहे हो ना, पहली बात तो तरीका गलत है, और ये मेरे पास ना एहसान अपना रखने की ज़रूरत है नहीं, है ना, कि मैं वहाँ आ जाऊँगा तुझे बुला लूँगा। मैं अपने माता पिता के साथ रहूँगी। और भैया सच में शर्म मर गई है, तुम्हारी आंखों में बिल्कुल आंसू सूख चुके हैं जो अपने माँ बाप के लिए ये सब कुछ सुन रहे हो। अरे वो इनके बड़े भाई हैं, कुछ कह देते हैं तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। कहते आपको समझ नहीं आता, छोटी छोटी बातों पर माँ को वो गालियाँ देती है जो हमारी ताई है। अगर बड़ी है तो क्या इस तरह से बात करी जाएगी। जो ताऊ जी हैं, पापा को धक्का दे के घर से बाहर निकाला था 2 दिन पहले। अरे तो इनसे एक बात बता, मतलब ताई जी ने गैस पर दूध रखा हुआ था, ठीक है, वो उबल रहा था, वो निकल गया, इन्हें डांटनी पड़ेगी। तो इतनी सी बात पर उन्हें धक्का देकर, सबके सामने गली में सबने देखा, उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। तुम कैसे बेटे हो जो कि अपने माँ बाप के लिए ये सब कुछ देखते हो। अरे इनका बेटा तो वो है ना, वो खाटू श्याम, तो उससे जाकर शिकायत कर लो, मेरे से कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा दोस्त है वहाँ विदेश में, मैं बात करके अपना देख लूंगा, और मैं 2 महीने के अंदर निकल रहा हूँ। इसने तो बस अपना फैसला सुना दिया। ये जो सारी बातें हैं ना, ये सुन ली ताई जी ताऊ जी के कानों तक, पता नहीं कैसे पहुंच गई, लेकिन सुन ली। उन्होंने भाई साहब बढ़ चढ़कर इसकी मदद करी कि किसी भी तरह से ये यहाँ से निकले, बाकी तो घर हम देख ही लेंगे। और ऐसा हुआ। 2 महीने बाद ये लड़का विदेश के लिए निकल गया। माँ बाप ने, देखिए, शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करा, और आंखें ये लड़का पढ़ नहीं पाया। कोशिश बहुत करी इसे रोकने की, लेकिन ये रुका नहीं। जो गुड़िया है, इसने भी रोते रोते एयरपोर्ट तक छोड़ा और कहा कि भैया अब भी कह रही हूँ, हम सबको, हम तीनों को आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तीनों को इस तरह से उन राक्षसों के बीच में छोड़कर मत जाओ, तुम अपनी सोच बदलो, ठीक है, और मुझे अब रोकने की ज़रूरत है नहीं। ये लड़का चला गया यहाँ से। ये गुड़िया आई, और ये माता पिता और गुड़िया आज फूट फूट कर रोए हैं कि चलो वो जैसा भी था, ठीक है, एक सहारा था, एक उम्मीद थी कि कल नहीं तो परसों इसका मन बदलेगा और अपने माता पिता की ये जो बेइज्जती हो रही है इसे कभी दिखेगी। लेकिन वो कभी नहीं हुआ। बाबा शाम से प्रार्थना करते थे, ये न जाने कितने सालों से, कि ये लड़का ठीक हो, बढ़िया हो, एक अच्छा फ्यूचर देखे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो खाटू श्याम बाबा भी शायद सुनते हैं नहीं। इन्होंने ये बात मान ली, और अब क्योंकि देखिए बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्रदार हैं, आसरतू हैं। आसरतू का मतलब ये डिपेंडेंट है ना, ये कोई ले जाएगा तो हम चले जाएंगे, ठीक है, हम अपने आप खाटू श्याम दरबार नहीं जा सकते। जहाँ ये रहते हैं यहाँ से ऐसा कोई सुविधा भी नहीं कि बस जा रही है, आप थोड़े पैसे जमा करके आप बैठ जाओ, चले जाओ, या मुफ्त में चले जाओ, नहीं, कोई सुविधा नहीं है। अब उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। ये 9 साल तक लगातार खाटू श्याम बाबा जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते। घर में एक इनके ही कमरे में, छोटी सी जगह में, 3 इन्होंने भगवान जी स्थापित कर रखे हैं, जिसमें जो खाटू श्याम बाबा की एक तस्वीर है उसे अब हटाकर बक्सिया में मतलब बक्से में रख दिया है कि ये नहीं सुनते। इनके बारे में हमने बहुत किस्से कहानियां सुनी है। ये हारे के सहारे है, सिर्फ कहने वाली बातें, इन पर भजन अच्छे बनते हैं। ये किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, किसी के लिए आज तक कुछ नहीं करा, और करा हो तो करा हो, हमें क्या पता। लेकिन हमारे सामने हमारा बेटा हमारी बिना सुने ही चला गया और उसे हमारा दर्द नहीं दिखा, तो बाबा शाम आप चमत्कार क्या ही करोगे। खैर, वो लड़का वहां चला गया, और यहाँ बेइज्जती थोड़े से अब अच्छे लेवल पर हो रही है। यानी पहले इन्हें 3 गाली पड़ती थी, अब 30 गालियां पड़ रही हैं। माता पिता टूटना शुरू हो चुके हैं, और अब इनके साथ इनके इस क्या कहते हैं अपमान में एक और भागीदारी जुड़ गई, गुड़िया। अब ये गुड़िया से भी इस तरीके से बदतमीजी से बात करने लग गए हैं कि गुड़िया के पास भी अब कुछ शब्द नहीं बच रहे, वो भी धीरे धीरे टूटती जा रही है। आप यकीन नहीं मानोगे, गुड़िया आज करीब 18-19 दिन हो गए हैं कॉलेज नहीं गई है। इनके ताई जी ताऊ जी ने कोई फीस भरनी थी, या किसी प्री टर्म वाला टेस्ट था, या क्या था, जो पैसे देने थे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये देने, उन्होंने मना कर दिए थे। 100 रुपये नहीं थे वैसे, वो रकम ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो कॉलेज वालों ने भी इनसे, कुछ ऐसी बात हुई कि जब आप डिपॉजिट करोगे तब आओगे, ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये गुड़िया स्कूल कॉलेज मतलब नहीं जा पा रही। एक ना
बड़ी विचित्र सी बात लगी मुझे इस कहानी में जो इन्होंने बताया। इनके घर के सामान को इस्तेमाल करने के लिए भी ताई जी ताऊ जी से परमिशन लेनी पड़ रही थी, इतना वक्त खराब हो गया था। मतलब अगर गुड़िया फ्रिज खोल रही है, वैसे बहुत छोटी सी बात है, उसमें से निकालकर ठंडी बोतल से पानी पी रही है, तो भी पॉसिबल नहीं था। इसे डांट पड़ चुकी थी, बहुत बार उल्टा सीधा बोल चुके थे। पूरे दिन घर में ये बस झाड़ू पोंछा साफ सफाई इसी काम को थी। पहले इसकी माँ कर रही थी, अब ये कर रही है, क्योंकि माँ थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग हो गई है, तो वो अच्छे से झाड़ू पोंछा नहीं कर पाती। चलो इतना तो इन्होंने मान सम्मान दिखाया ताई जी ताऊ जी ने। उनके लिए कुछ दवाइयां आनी थी जो कि कभी नहीं आई, जिसकी वजह से उनका दर्द बढ़ता चला गया। ये मैं दुष्यंत के मम्मी पापा के बारे में बोल रहा हूँ। शारीरिक कुछ समस्या रही, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब अल्गोरिथम्स हम डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बारे में बताऊं, जो कमाल का लड़का है, जो विदेश चला गया है जॉब के सिलसिले में। इसे मजाक लग रहा था, विदेश जाओ, नौकरी एयरपोर्ट पर रखी है ना, बिना किसी इंटरव्यू के आप ऐसे, जैसे भारत में कहीं भी चले जाते हैं ऐसे वहाँ भी होता होगा। भारत में तो एक बार को आपके लिए दरवाज़ा खुल जाता है कि कहीं इंटरव्यूज चल रहे हैं, आपको पता चला आप चले गए। विदेश में ऐसा होता है, आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा, आपने कोई अप्लाई नहीं कर रखा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर रखा, डायरेक्ट चले जाओगे। मजाक चल रहा है। इसने भाई साहब 15-20 दिन ट्राई कर लिया, लेकिन कहीं इसे एंट्री ही नहीं मिल रही, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ माता पिता ने खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद भेजा था, लेकिन कोई काम नहीं आया, क्योंकि खाटू श्याम बाबा इसकी ज़िंदगी में आए हैं, माँ बाप ने अर्जी लगाई है, तो जॉब मिल जानी चाहिए ना। नितिन की कहानी के मुताबिक इस तरह का अच्छा समय आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाबा श्याम ने इसकी कोई मदद नहीं करी, और नतीजा ये हुआ कि ये लड़का यहाँ 7 महीने आया था कि रुकूंगा, जो कि 1.5 महीने में हार चुका। रहने की जगह इसके दोस्त ने कहीं करवा दी थी, जो पैसे लेकर आया था उसमें बस कुछ परसेंटेज ही बाकी बचा है। तो भैया भारत वापस लौट लो, क्योंकि यहाँ तो अपना काम चल नहीं रहा है। बेइज्जती सह लो, ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तो खर्चा भी हो रहा है। और अगर घर पहुँचा 1 साल 1.5 साल बाद और पता पड़ा कि कोई नौकरी ही नहीं है, तो मजाक भी उड़ जाएगा। खैर भैया यहाँ से इन्होंने फ्लाइट पकड़ी और भारत के लिए उतर गए। यहाँ पर आने के बाद इन्हें लगा कि जैसे हमने देखा है, कोई विदेश जाता है आता है तो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है ना। छोटी जो बहना है गुड़िया, इसके लिए यहाँ से ही, मतलब दिल्ली से ही इसने एक कपड़े खरीदे, जीन्स टी शर्ट खरीदी, और जब चलने लगा तो सोचा बुढ़े बुढ़िया के लिए भी कुछ ले लिया जाए। समझ गए क्या बोला है मैंने? बुढ़े बुढ़िया के लिए भी कुछ ले लिया जाए। लेकिन उनके लिए कुछ लेने लायक मिल नहीं रहा है। ताई जी ताऊ जी के लिए कुछ अच्छे से कपड़े देख लेता हूँ। अब ताई जी ताऊ जी के जो कपड़े देखने के लिए जिस जगह गया वहाँ सब महंगे थे, जेब में इतने पैसे हैं नहीं, तो क्या खरीदा जाए। जब बाहर निकला तो देखा एक लड़का सिर्फ 3 तस्वीरें लिए बैठा है। वो तीनों खाटू श्याम बाबा की हैं, अलग अलग प्रतिमा, अलग अलग फोटोज मतलब हैं, और वो दाम बहुत कम है। भाई खाटू श्याम बाबा की फोटो है ना, बुढ़े बुढ़िया को दे देता हूँ, खुश हो जाएंगे, कह दूंगा विदेश से खरीदी है। उनमें से एक तस्वीर इसने खरीदी, उसके पैसे दिए, क्योंकि ज़्यादा महंगी थी नहीं ना, भगवान की फोटो ज़्यादा महंगी आती नहीं है ना। गाड़ी में बैठा और चल दिया अपने घर के लिए। इसने एक मतलब फिल्मी स्टाइल अपनाई कि मैं बिना बताए चुपचाप जाऊंगा और देखूंगा सबका रिएक्शन कैसा है। मतलब होता ना, पिक्चरों में ऐसा दिखाते हैं। जो टैक्सी है उसे पहले ही रोक दिया और कहा कि बस अब यहाँ से मैं चला जाऊंगा। 2 मकान छोड़कर इसका घर था। इसके पास एक बड़ी अटैची, एक बैग, और वो खाटू श्याम बाबा की जो फोटो खरीदी है वो है। और वो फोटो रखने की ना कहीं बैग में जगह नहीं थी, तो बस उसे ऐसे ही पकड़ रखा था फोटो को। खाटू श्याम को दिल से लगा रखा है, काम बहुत तेजी से हो जाएगा। ये चुपचाप दरवाज़ा खोलता है, चुपचाप अंदर जाता है, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे शब्द सुनता है। ये इनके माता पिता के लिए बोले जा रहे हैं। और इसने जब खिड़की से छुप कर वो चीज़ देखी तो ज़मीन पर 3 लोग बैठे हैं हाथ जोड़कर, जिसमें माता पिता और बहन गुड़िया। और ये तीनों चारों जने जो हैं ये सोफे पर बैठे हैं, और ताऊ जी जो हैं वो खड़े होकर गालियां दे देकर इन तीनों से बात कर रहे हैं, और घर से निकाल देने की बार बार बात हो रही है। वो जो दोनों लड़के हैं वो वहाँ कुछ जो इनकी गलत हॉबीज़ हैं, आदतें हैं, जो कि छोड़े नहीं छुटती हैं लोगों से, वो घर में बैठ के कर रहे हैं। बोल नहीं सकता, बस समझ जाइए कि वो अपने सेंस में नहीं है दोनों।
उन्होंने बहुत बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अब ये लड़का जिसने खाटू श्याम बाबा की तस्वीर पकड़ रखी है, ये यहाँ अभी तक तो ताऊ जी, ताई जी, भैया सबको अच्छा मानता था, लेकिन आज वही सब वो दोबारा कर रहे हैं जो ये पहले करते थे। ताई जी, ताऊ जी वही कर रहे हैं, तो बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसे आज बुरा लग रहा है। इसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। इसके पापा ने हाथ जोड़ रखे थे और ज़मीन पर बैठे हुए थे। जो ताऊ आया, उन्होंने जैसे ही इनके पिता का गिरेबान पकड़ा, ये लड़का घर के अंदर आ गया और इसने फिर शुरुआत के कुछ शब्द हैं जो मुझे कहा है कि नितिन भैया ये ही बोलिएगा जो मैंने बोला है। मैंने कहा लेकिन फिर भी कह रहा कि कोई बात नहीं, बड़ों का मान सम्मान गया, अब तेल लेने। जो मेरे माता पिता के लिए उसने किया, मैं यही शब्दों के साथ अपनी कहानी में उसे इज्जत देना चाहता हूं। इन्होंने घर में घुसते ही क्या कही थी, अरे ओ दूसरे के घर में भीख मांग के रहने वाले, मेरे बाप के गिरेबान से हाथ हटा। इन्होंने ऐसे ही बोला। ये दो लड़के खड़े हो गए, जो ताऊ जी के बड़े बेटे थे, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा तमीज नहीं है, बात कैसे होती है। उन्होंने कहा एक आवाज नहीं, पहले तो आप तीनों खड़े हो जाओ। गुड़िया खड़ी हो, कमरे में जाओ। माँ आप खड़े हो, ऊपर यहाँ बैठो, बेड पर बैठो। पापा आप हटो, बीच में से हट जा रहे ताऊ। यही वो शब्द हैं जो कि मुझे वास्तव में कहे गए हैं। बिल्कुल वही सीन दिखा रहा हूं मैं आपको। पिता ने कहा कि बेटा ऐसे बात नहीं करते। अरे आप एक मिनट शांत हो जाओ। और माँ ये विदेश से लाया हूं मैं तेल लिए, देख कैसी है। माँ ने, जो कि आंखों के आंसू थे, एकदम कैसे जादू से छुपा लिए नहीं पता चला। अपने आंचल से अपने आंसू जैसे तैसे करके पहुंच लिए। कमाल है ये माँ का, है ना। उन्होंने वो खाटू श्याम बाबा की तस्वीर पहुंची जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी, आंसुओं से लगे दुपट्टे से, मतलब आंचल से खाटू श्याम बाबा को साफ किया। बाबा ने और तीव्र गति से काम कर दिया। उन दोनों लड़कों ने बदतमीजी करने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो ये लड़का उन पर भारी पड़ गया। अकेला लड़का इन तीन जनों पर भारी पड़ गया, और भारी ऐसा पड़ा कि उसकी आवाज कुछ ज्यादा तेज है आज। और इन सभी से क्या कहता है कि अगर आप कल सुबह भी इस घर में दिखे तो मैं लात मार कर निकलवा दूंगा। और रही बात यहाँ पर, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे, 2 महीने के लिए छुट्टियां बिताने आए थे, धीरे धीरे तुम्हारा सामान शिफ्ट हो गया, हमारे घर में आ गए, हमारे घर पर अपना अधिकार दिखाने लग गए। मेरे माता पिता तुम्हारे सामने भिखारी हो गए, मेरे माता पिता नौकर हो गए, मेरी बहना जमीन पर बैठी भीख मांग रही है तुमसे। अब नहीं रहोगे। कल सुबह तक अगर तुम्हारा सामान समेत तुम घर के बाहर नहीं हुए तो मैं ऐसा लीगल एक्शन करवाऊंगा कि कहीं भी जाकर रहने लायक नहीं रहोगे। बेटा तू ऐसे बात मत कर। ताऊ एकदम नर्म पड़ गए, क्योंकि उन्हें दिखा कि ये तो हाथ से निकल रहा है मामला। ये घर दिल्ली में इतना बड़ा आलीशान, और हम कहाँ रहते थे। ये तो मौका निकल जाएगा हाथ से जो सोचा हुआ है सब। ये परिवार को बाहर करना था, सिर्फ लड़के को घर में रहने देते। लड़की की शादी होगी वो तो चली जाएगी, ये बुढ़े बुढ़िया मर जाएंगे, घर अपना। लेकिन ये तो सारी प्लानिंग बेकार हो रही है। यहां पहली बार मां ने एक बात बोली कि बेटा मैं आज तेरे को रोकूंगी नहीं। पिता तो बोल रहे हैं कि अपने बड़ों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूं तुझे, जो तेरे पिता का सम्मान ना करे उसका सम्मान करने की तुझे भी जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने लिए तो सोचा ही नहीं कि तेरे पिता की बेइज्जती कर रहा है ये आदमी, तो तुझे सुनने की जरूरत नहीं है। किस बात की सुन रहे हो तुम। ये माँ में जो जोश आ गया, एकदम स्ट्रांग हो गई, एकदम शेर बन गई है। ये बाबा श्याम है साथ में, पहले भी थे। आस्था डगमगाई जरूर थी लेकिन हटी नहीं थी बिल्कुल। और बाबा श्याम ना, देखिए, जब चमत्कार कर रहे हों या करना शुरू कर चुके हों या करने वाले हों, इसमें आप अंदाजे नहीं लगा पाओगे। सच में अभी आप पे बहुत सारी समस्या है। कहानी से हटकर थोड़ी सी बात सुनिए। बहुत सारी समस्याएं, अर्जी आप 1000 लगा चुके लेकिन सुनी नहीं जा रही, और आपको लगता है कि बाबा श्याम तो चमत्कार कर नहीं रहे, अब दूसरे भगवान से हम अर्जी लगा कर देखते हैं। ना करो ऐसा। जो बाबा ने आपके लिए सोच रखा है ना, जब वो होगा तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। अभी परेशान हो, देखना समस्याएं ऐसे उड़ जाएंगी जैसे इस घर से ताई जी, ताऊ जी। हाँ जी, इस लड़के ने लीगली विद द हेल्प ऑफ अपने ऑफिसर्स, ठीक है, इन सबको बाहर करवाया लीगली, तमीज से, तरीके से। ऐसे नहीं कि बाल पकड़ के ताई जी को बाहर, ना, ऐसा कुछ नहीं। वैसे करना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन थोड़ा तरीके से और तमीज से। फिर उन मूर्खों में और इन अच्छे लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। उनको घर से बाहर किया गया जी। ये वो लड़का है जो कि कभी किसी मंदिर नहीं जाता था,
और इसे अगले दिन यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये सब बोल दिया। मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। ताई जी ताऊ जी ने तो मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। माँ ने कहा कि बेटा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और तेरे पिता के चेहरे पर आज मुस्कुराहट है। इस बात की नहीं कि वो बड़े भाई घर से बाहर चले गए ना, इस बात के लिए कि मेरा बेटा मेरे लिए खड़ा हुआ। जो गुड़िया है इसे आज अपने भाई पर प्राउड हो रहा है। जो हाथ में राखी बांधी है, आज लग रहा है कि काम कर गई। मेरी रक्षा करोगे, मेरी रक्षा करी। वो तीनों लोग बदतमीजियां कर रहे थे, बोल रहे थे उल्टा सीधा। मेरे भाई ने उन सभी के सामने कहा कि तू अंदर जा, मैं देखता हूं इन तीनों को। आज अच्छा लग रहा है। माँ बहुत खुश है कि मेरे बेटे ने मेरी बिटिया और मेरे पति के लिए स्टैंड लिया, बात करी। जो बदतमीजी कर रहे थे उन्हें जवाब दिया। देखिए, भला बनिए, अच्छा बनिए। सब लोग बड़े बढ़िया बातें करते हैं, ज्ञान देते हैं और अच्छा इंसान को नर्म रहना चाहिए। आपको बिल्कुल एकदम सामने वाला कुछ कह रहा है तो एक क्या कहते हैं, उसे इग्नोर कर दीजिए, घूंट पी कर रह जाइए। अरे काय को रह जाइए। मैंने पहले भी कहा है कि जैसा गाल वैसा तमाचा, ये आज के समय में बहुत जरूरी है। आज ये सब लोग खुश हैं। ये लड़का जो कि माता पिता सोच चुके थे कि हम कभी खाटू श्याम दरबार नहीं जाएंगे, हर 3 महीने में लेकर जाता है। भारत में ये एक नौकरी मिल गई है, और जो इनकी शॉप थी वो इन्होंने किराए पर उठा दी है। 2 पैसे इधर से भी आ रहे हैं, जहाँ ये नौकरी कर रहे हैं वहाँ से भी आ रहे हैं। गुड़िया की पढ़ाई बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, वो दोबारा से शुरू हो चुकी है, और हाँ, वो भी अब ग्रेजुएट हो चुकी है। और दुष्यंत, आपने जो एक चीज़ बताई उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे धन्यवाद कहता हूँ। कहते हैं कि माता पिता का ना मन थोड़ा कम लगता था, बाहर कम जाते थे, लेकिन आजकल बहुत लग रहा है। और आपकी जो वीडियोस हैं, ये मेरे माता पिता का एक एनर्जी टॉनिक है। कहते हैं कि ऐसी कोई वीडियो नहीं आपकी जो भगवान से रिलेटेड हो। भूत वाली नहीं देखते मम्मी पापा, लेकिन भगवान से रिलेटेड जो भी है, माता पिता को इतनी कंठस्थ हो चुकी है कि जो आप कहोगे वो इन्हें याद है। इतनी बार आपकी वीडियो देख चुके हैं। तो अंकल आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाथ जोड़कर मैं आपसे एक क्या बोलूँ, मेरे पास आपके लिए बस ये है कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, खूब खुश रहो, खूब सारी घर में खुशियाँ आए, गुड़िया का बहुत अच्छे से घर बसे, एक अच्छे लेवल पर जॉब मिले, और दुष्यंत आपके साथ रहे, हमेशा अच्छी अच्छी बातें हों, समस्याएं आती जाती रहें, लेकिन सब कुछ एक अच्छा माहौल बना रहे। और माई, आपने मतलब आंटी जी, आपने एक और बात बोली थी कि वो बाबा श्याम की तस्वीर आपको चाहिए। तो दुष्यंत, आपसे एक बात बोलता हूँ और बाकी सबसे भी कहता हूँ कि मेरे इंस्टा आईडी पर, जो कि चाचा के फैक्ट्स वाली है, उस पर बाबा श्याम की जो तस्वीर है, अब मैं उसे पहले नंबर पर कर दूंगा। वो वही तस्वीर है। और रही बात मेरी कोई तस्वीर चमत्कारी मेरे पास है या नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। आप जिस भी मंदिर गए, बाबा श्याम के जिस भी मंदिर गए, अपने हाथों से फोटो आपने क्लिक करी, वो चमत्कारी हो जाएगी। उसको तरीका बताऊं? 108 बार जय श्री श्याम हाथ में पानी पकड़कर उस फोटो को देखकर बोल दीजिए। फिर उसके बाद बताइएगा क्या वो तस्वीर कुछ बदल गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।